रणवीर भी हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है, हमारी पब्लिक का भी एक बार जोरदार स्वागत है। सर, कब तक चलता रहेगा धर्मांतरण का गंदा खेल? देखिए, जिस तरीके से नासिक की आपने चर्चा करी, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य के अधिकारी ने भी कहा था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहते हैं कि भय बिन प्रीत न होत। तुलसीदास जी ने कहा है और विगत 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, 16 राज्यों में हमारी सरकार है और 6 जगह हमारी कोलिब्रेशन की गवर्नमेंट है, 11 जगह हमने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाए हैं। लेकिन अभी पूजा जी क्या हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मदरसों में और मस्जिदों से जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन अब ये एनजीओ में बदल चुका है। और एनजीओ, जिस एनजीओ की चर्चा करी, वो एनजीओ किस नाम पे था? पढ़ो और पढ़ाओ। यानी कि वो क्या कर रहे थे? केजीएन जैसी संस्था जो है, जो कहते हैं कि हम धर्मांतरण धर्मांतरण का ट्रैक बदल चुका है। जैसे आप देखिए, आप जिम में जाइए तो उसका तरीका अलग है, फल वाला अलग तरीके से कर रहा है, मछली वाला अलग तरीके से कर रहा है। लेकिन कानून सख्त होना चाहिए और सरकार ये चाह रही है। तो है ना, कई राज्यों में तो आप लोगों ने बनवा भी दिया इसको लेकर कानून, फिर उसके बावजूद ऐसे मामले क्यों नहीं थम रहे? नहीं, वही मैं पूजा जी कह रहा हूँ कि कानून सख्त है, लेकिन भय होना बहुत जरूरी है। और इस देश में एक साजिश चल रही है और सनातन को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, ये सरकार भी समझ रही है। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण को लेकर अपने लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हिंदू सनातनी बहन और बेटी और माता पिता को ये अपने बच्चों को समझाना होगा, जो नासिक की घटना है वो एक दिन की घटना नहीं है, ये पिछले कई दिनों से चली आ रही थी। लेकिन अपने घर के परवरिश को बताना होगा और इस देश में जो धर्मांतरण का जो धंधा चला रहे हैं उनको भी सबक सिखाने के लिए सरकार कृत संकल्प है और बताएगी सरकार कि धर्मांतरण करोगे। इससे पहले वनवासी कल्याण संस्था जैसी कई संस्थाएं थी। आज 2026 में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हम वहां भी लेकर आए। आप झारखंड चले जाइए, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, आप तमाम ऐसे उड़ीसा चले जाइए। लगातार ये पिछले कई वर्षों से खेल चल रहा था, लेकिन हमारी सरकार महाराष्ट्र में तो आप ही हो ना। बिल्कुल वही ना, अब वही तो मैं कह रहा हूं, पहले ये मस्जिद और मदरसों में चल रहा था, लेकिन अब एनजीओ के नाम पे चल रहा है। और एक बात पूजा जी, हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 20,000 एनजीओ को हमने प्रतिबंध लगाया है और लगभग 20,000 करोड़ जो ऐसे एनजीओ को बाहर से पैसे आ रहे थे धर्मांतरण का खेल करने के लिए, उस पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है और हमें लगता है कि इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कानून, सख्त कार्रवाई, उसके बावजूद फिर ये गंदा खेल कैसे चल रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्मगुरु लगातार उन युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। सीधी सी बात है, क्योंकि इनके यहाँ धर्मांतरण को जोड़ा जाता है पुण्य से। अगर मान लीजिए मुझे पूजा जी कुछ कहा जाए, आपको कुछ कहा जाए कि हम गाय को खाना खिलाएं, हमको पुण्य मिलेगा, सीधी सी बात है। हम 16 सोमवार का व्रत रख लें तो हमें हूर वाले कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, पति अच्छा मिलेगा अगर हम 16 सोमवार कर लें। तो इनके धर्मगुरु इनको ये सिखाते हैं कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे लड़कियों को तो आपको पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, ठीक है, आपको हूरें मिलेंगी। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से बातें की जाएगी, हर कोई पुण्य चाहता है, क्योंकि काम तो कर रहे हैं। एमएनसी हमें टीसीएस जो है नौकरी पैसे दे रही है, प्रमोशन दे रही है, लेकिन पुण्य कहाँ दे रही है? पुण्य देने के लिए, ऊपर वाले से जुड़ने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और इसके अलावा जो इनकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि अगर एक परिवार में लड़का आता है और वो ये बताता है कि उसने एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण करा लिया, तो उसको प्रेज किया जाता है, उस पर प्राउड फील करा जाता है, परिवार प्राउड फील कर रहा है कि कितना अच्छा काम किया ऐसा है क्या शबनम खान जी? बिल्कुल ऐसा ही है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मुस्लिम अगर आप बनाते हो किसी लड़की से शादी करके, पहली बात तो मैं लड़की मुस्लिम हूँ, अगर मैं किसी लड़के से भी शादी करूँगी तब भी मुझे उसे मुस्लिम बनाना पड़ेगा, तभी मेरी शादी वैलिड मानी जाएगी। मुस्लिम कैसे बनाएंगे? मुस्लिम को कैसे अच्छा, जिस लड़के से आप हिंदू लड़के से अगर शादी करते हैं या हिंदू लड़की से अगर शादी करते हैं, और बड़े प्राउड की बात है, ये मैं मुसलमानों की कही हुई बातें बता रही हूँ आपको और कुछ ऑफिसर्स की बातें बता रही हूँ आपको, जिनको मैंने सुना है खुद अपने कानों से कि बहुत अच्छा किया कि आपने हिंदू बेटी से शादी की और उसे मुस्लिम में कन्वर्ट किया। मुस्लिम में कन्वर्ट किए बिना तो शादी ही नहीं हो सकती। दूसरी बात, मुसलमानों को बरसों बरस हो गए एक ही ढर्रे पे चल रहे थे कि हमारे 2-3 एजेंडे हैं उनके, आतंक फैलाओगे तो हूर मिलेंगी ऊपर जाके। दूसरा, क्या है हूर का कॉन्सेप्ट? हूर कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखी है, ये मुल्लाओं की देन है सारी। ये भी मुल्लाओं की देन है कि अगर किसी लड़की को या लड़के को मुस्लिम बनाओगे तब आपको क्या कहते हैं पुण्य प्राप्त होगा, जो सवाब बता रही थी दीदी। सवाब मिलेगा, बड़ा आपने महान काम कर दिया, आपको जन्नत मिलेगी। सब कामों के लिए, सब उल्टे सीधे कामों के लिए जन्नत मिलेगी। सबसे बड़ा इसका कारण है वो मुल्ला हमारे, जिनको कौमी रहबर कहते हैं, जिनको वैसे तो आप और हम कहते हैं ना धर्म गुरु। मैं कहती हूँ धर्म का कोई गुरु कैसे हो सकता है? धर्म तो खुद ही अपने आप में एक है।
तो फिर उसका गुरु कैसे हो सकता है? पर इन्होंने ये चला रखा है कि जो हम कहेंगे, कुरान शरीफ की बात ये बताएंगे हमें। मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा, मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, तो तर्जुमे में कहीं में, मेरे तर्जुमे में फिर क्या कमी है जो इनको वो तर्जुमा नहीं सुनाई देता? ये कहते हैं कि लड़की एक खेत है, बाढ़ तोड़ दो उसकी, चढ़ जाओ उसके ऊपर, इनकी ये लैंग्वेज होती है। जबकि सीरियसली यूट्यूब पे मुल्लाओं की पड़ी हुई हैं वीडियोस, ये कोई मैं अपनी कहानी नहीं बता रही हूँ। फिर मैंने वो पढ़ा तो उसका मीनिंग ये था। आप कैसे अलग हो गई फिर? नहीं, अलग नहीं हुए, कुरान शरीफ सबके लिए सेम है, उसका नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता, अग्रीड। बट उनको अपना वर्चस्व भी तो रखना है। पूजा कब मेरे कहे अनुसार चलेंगी? जब मैं उनका ब्रेन वॉश कर लूँगी, जब मैं कहूँगी कि देखो ये फ़ायदे मिलेंगे पूजा आपको, देखो पूजा आपको ये फ़ायदा होगा, शबनम खान तुम्हें ये फ़ायदा होगा। बस फ़र्क इतना है, शबनम खान इनकी मान नहीं रही है और इन्होंने मुस्लिम समाज को अपने हिसाब से घुमाया, चलाया, नचाया और अभी भी बाज नहीं आ रहे। उसका सबसे बड़ा जो धोतक है, जो इनका स्रोत है, वो हैं विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा मुल्ला की कही बात को। आप एक बात बताइए, संसद में किसने बदलवाया शाहबानों को 100 रुपये गुजारा भत्ता ना दिया जाए? किसने बदलवाया? कांग्रेस पार्टी ने बदला। राजीव गांधी, माननीय न्यायालय आपको न्याय दे रहा है, कह रहा है शाहबानों को 100 रुपये दे दीजिए गुजारा भत्ता, लेकिन संसद में राजीव गांधी एक प्रस्ताव पारित करते हैं और कहते हैं गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। किसने कहा? मुल्लाओं ने कहा। अगर आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर दिया तो आप समझ लीजिए फिर मुसलमान वोट नहीं करेगा आपको, मुस्लिम वोट नहीं देगा। इन्होंने वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुसलमानों की आज वो दुर्गति करवा रखी है कि हर कोई, हिंदू भाई तो खड़े होने में भी डर रहे हैं कि भाई कहीं कन्हैया जैसा कांड ना कर जाए। और बाकी सब मदरसा ये वो, इन्होंने मदरसे में मुस्लिम बच्चों को वो नहीं पढ़ने दिया। इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, हिंदी पढ़नी चाहिए थी, देश की किताब पढ़नी चाहिए थी। क्या है भारत? तो वहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? मदरसों में क्या पढ़ाते हैं? किताबें मिली हैं बहुत सारे मदरसों में, क्या पढ़ाते हैं? तो वहाँ भी तो कुरान का ज्ञान ही देते होंगे। कुरान का ज्ञान नहीं देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। अपना ज्ञान देते हैं। यही है क्या सबसे असली वजह? देखिए, एक चीज़ समझने वाली है कि भारत पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा मार्केट है। सिर्फ मुसलमान ही कन्वर्ट कर रहा है ऐसा नहीं है, कन्वर्ट ईसाई भी कर रहे हैं। आप जाकर के साउथ इंडिया में देखिए या कलकत्ता में देखिए, झारखंड में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईसाई बना करके कन्वर्ट मोडस ऑपरेंडी अलग है सर, मोटे से दोनों की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक लालच में कर रहा है, एक डरा करके कर रहा है। और साथ जैसा शबनम जी ने कहा, हाँ, जैसा शबनम जी ने कहा कि जा करके ये लोग जिस तरह से करते हैं ओवरऑल, तो मदरसे में आपने पूछा था क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसे, हाँ मदरसे में आपको बहुत बारीक जानकारी है मदरसों की। अब अगर आपको इस सोसाइटी में रहना, मैं शबनम जी मैं बोल लूँ फिर मैं क्या होता है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आपको एटलीस्ट उसके बारे में पता तो हो कि सामने वाला क्या सोचता है। सामने वाला क्या सोचता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है जहाँ पर जो शासन है वो मुसलमान का हो, दारुल इस्लाम, ठीक है, जहाँ शरिया लागू हो। एक है दारुल हरब, हरब एक अरबी का शब्द है, हरम नहीं है, हरब है, ठीक है, हरब, हरब का अर्थ है जहाँ पर शासन नॉन मुस्लिम का हो। इस हरब शब्द के अरबी का अर्थ है युद्ध की भूमि। यहाँ पे कन्वर्जन कराना, वो तरह से युद्ध कर रहा है, वो उनका सैनिक है, वो सवाब का काम कर रहा है। वो कराते हुए, कन्वर्ट कराते हुए मर गया मुसलमान, तो उसने बहुत अच्छा काम करा है। ये बात हमें समझने की है, ज़रूरी है। 8 बच्चे पैदा